वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन वेक्टर अलजेब्रा। आज के लेक्चर में हम एक इंटरेस्टिंग ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन देखेंगे जो अभी तक हमने सीखा। खास तौर पर स्केलर प्रोडक्ट्स और ऑर्थोगोनैलिटी के बारे में जो सीखा उससे ही आज का एप्लीकेशन हो जाएगा। तो कुछ रिकॉल नहीं कर रहा हूँ, जस्ट अभी तक जो सीखा अगर वो समझ में आ गया तो आज का लेक्चर बहुत आसान है। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो ये जो शुरुआती लेक्चर था जिसमें हम कोर्स कंटेंट डिस्कस कर रहे थे उसमें इसकी बात हुई थी। तो सिचुएशन है कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और पी क्यू आर, और अगर ऐसा हो जाए कि ए से अगर परपेंडिकुलर गिराई जाए क्यू आर पर और वो लाइन एक्सटेंड कर दी जाए, सिमिलरली बी से परपेंडिकुलर गिराई जाए क्यू पी पर, वो एक्सटेंड कर दी जाए, और सिमिलरली सी से परपेंडिकुलर गिराई गई पी क्यू पी आर पर और वो एक्सटेंड करी गई, और ऐसा अगर पाया गया कि ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं, तो इसका सॉर्ट ऑफ जो डुअल है वो भी ट्रू होगा। यानी कि अगर क्यू से परपेंडिकुलर गिराई जाए ए बी पर, आर से परपेंडिकुलर गिराई जाए ए सी पर, और पी से परपेंडिकुलर गिराई जाए बी सी पर, तो ये तीनों लाइंस भी कॉन्करेंट होंगी। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। एकदम भी ऑब्वियस नहीं है, कहीं से भी ऑब्वियस नहीं है, पर यूजिंग वेक्टर्स दिस विल बी ऑलमोस्ट ट्रिवियल, तो ट्राई करें खुद से। ऑलराइट, सो हम इस पॉइंट को बोलेंगे जहाँ पे ये तीनों लाइंस मिलती हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में हम सारे पॉइंट्स की पोजीशन वेक्टर्स लिख देंगे। ये ट्रायंगल ए बी सी के वर्टिसेस हो गए, और अब ट्रायंगल पी क्यू आर के। ओके, एंड नाउ क्या कंडीशन दी है कि लाइन ओ ए, लाइन ओ बी और लाइन ओ सी आर परपेंडिकुलर टू लाइन क्यू आर, क्यू पी एंड पी आर, यही है कंडीशन। तो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो सिंस ओ ए इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, we have this dot product is 0, which implies similarly OB is perpendicular to PQ, and lastly OC is perpendicular to what? RP. सो ये चीज़ें हमें दी हुई हैं, बेसिकली इनको हम बॉक्स कर लेते हैं। राइट, इसको यूज़ करके हमें क्या शो करना है कि जिस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर मिलती हैं, अगर उस पॉइंट से पी को जोड़ा जाए तो जो लाइन बनेगी वो बी सी के परपेंडिकुलर होगी। हम इस तरीके से इस सवाल को करेंगे। सो लेट एक्स be the intersection of, ऐसे लिखता हूँ, let x be the point such that xr is perpendicular to AC and xq is perpendicular to BA। बना देता हूँ फिगर में। want to show that xp is perpendicular to BC। तो ये रियलाइज करना है कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू डू। ठीक है, सो लेट्स एनकोड दिस। xr is perpendicular to AC का क्या मतलब हुआ? हाँ, so notation, let this denote the position vector of x with respect to O. Now since xr is perpendicular to AC, we get this dot product is 0, which implies and similarly since
xq is perpendicular to BA, we get, which implies this dot product is 0. तो ये भी बॉक्स कर लेते हैं, सारी चीज़ें वेक्टर्स के फॉर्म में एनकोड कर रहे हैं और कुछ नहीं। और हमें करना क्या है, एक्सपी और बीसी को परपेंडिकुलर दिखाना है, तो वांट टू शो दैट एक्सपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ये तो ऊपर ही लिखा है, दैट इज this is 0, which is same as showing this is 0, तो ये हमें दिखाना है। तो बेसिकली अब ये 5 इक्वेशन यूज करके अलजेब्रा खेलेंगे तो ये हो जाएगा, दैट इज द पॉइंट। अब करना है बस इसे। ओके, सो बट what is this inner product? This is p dot c minus b minus x dot c minus b, बाई लिनियरिटी वही बार बार जो हम करते हैं। ये हो गया। अब x डॉट c माइनस बी को हम p q r a b c के टर्म्स में लिखना चाहते हैं। x इन सम सेंस एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया है जो हमारी ज्योमेट्री में इनिशियली नहीं था, ये हमने बनाया है। तो इससे अगर हम छुट्टी पा जाएं तो शायद कुछ बात इजी हो जाएगी यूजिंग दीज इक्वेशंस एट्सेट्रा। तो x से छुट्टी पा सकते हैं बाय यूजिंग दिस बॉक्स। सो अब इसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूं? बेसिकली आई वांट टू get rid of this term in terms of A, B, C, P, Q, R. So let's call this 1 and this is 2. So, but from 2 we know, from 2 we have R dot C minus A is this thing. ये कैसे आया? इस इक्वेशन से आ गया। इसको ब्रेक कर लिया, ये जो पहला टर्म है इसको बस सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दूसरे वाले पर, तो ये चीज़ आ जाएगी। जस्ट वेरीफाई। सिमिलरली वी गेट दिस। और x डॉट सी माइनस बी अब दिख रहा है, अगर इन दोनों को ऐड करें तो x डॉट सी माइनस बी क्रिएट हो जाएगा इस साइड। So we will be able to write x dot c minus b in terms of a, b, c, p, q, r. So adding this gives us this equation, right? And therefore इसको 3 बोल देते हैं। So using this in 3 we get this term is equal to this thing. Now that becomes right, and now let's expand everything. So this gives us right। और अगर हम कलेक्ट करें a वाले टर्म्स, b वाले टर्म्स और r वाले टर्म्स तो हमें क्या मिलेगा? दिस बिकम्स, अगर c वाले टर्म्स देखें, b वाले टर्म्स और लास्ट में a वाले टर्म्स, सो दैट गिव्स पर अब अगर ये यूज़ करें, ये जो 1 है, ये जो ब्रैकेट है, वॉट एवर दैट इज़, दैट इमीडिएटली गिव्स ये तीनों ही 0 है, राइट? a टाइम्स r माइनस क्यू, b टाइम्स q माइनस पी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये एग्जैक्टली ये इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि तीनों ही 0 है। सो दिस इज 0 प्लस 0 प्लस 0 विच इज़ 0 एंड वी आर डन। तो माइंडलेस प्रूफ है। जस्ट वेक्टर्स के टर्म्स में लिखने पर जो अलजेब्रा है वो सारी ज्योमेट्री अपने अंदर समेट लेता है। यू डोंट हैव टू थिंक
ये सारी चीज़ों को ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करना लगभग असंभव है। एक स्टेप को अगर ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करेंगे तो असंभव हो जाएगा, नहीं कर सकते शायद। वो अलग बात है, इसका ज़रूर कोई ज्योमेट्रिक सोल्यूशन होगा, मैंने नहीं सोचा। एनीवे, दिस illustrates the power of vector algebra. Okay, and with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.